हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में, जनरल ज्योग्राफी में अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पता आपको, अक्षांश और देशांतर रेखा जो है, यह जो टॉपिक है जनरल ज्योग्राफी का टॉपिक है, समान भूगोल का टॉपिक है। मैं इस चैनल पे ज्योग्राफी का सिलेबस लिखवाया हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं सिलेबस को, पहले उसको देखिए आप कि ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, जनरल ज्योग्राफी में हम लोग 5 टॉपिक पढ़ते हैं: सौरमंडल, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, वायुमंडल, भूकंप एवं ज्वालामुखी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जनरल ज्योग्राफी का। इसके पहले मैंने इस चैनल पे सौरमंडल पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश एवं देशांतर रेखा। सबसे पहले जानिए कि अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा कहते किसको है। ठीक है, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा कहते किसको है। ठीक है, समझिए। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम पृथ्वी गोल है किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। किसने कहा? अरस्तु ने कहा था। ठीक है, फिर एक कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद जो है एक विद्वान और आए, न्यूटन महोदय। कौन आए? न्यूटन। न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी गोल नहीं है। तो न्यूटन महोदय ने कहा पृथ्वी एक संतरे के समान है, ऑरेंज के समान है। फिर कुछ टाइम के बाद एक और विद्वान आए, उस विद्वान का नाम जेम्स जीन। कौन? जेम्स जीन। जेम्स जीन ने कहा कि पृथ्वी ना तो गोल है, पृथ्वी ना तो संतरे के समान है, पृथ्वी एक नाशपाती के समान है, पृथ्वी एक नाशपाती के समान है। ठीक है, चलिए मान चलिए पृथ्वी एक संतरे के समान है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी इस साइड में क्या है? पूर्व है, और उधर क्या है? पश्चिम है। इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट। ठीक है, अब पृथ्वी के पे जो है एक काल्पनिक रेखा खींची जाएगी। कौन सी रेखा? काल्पनिक। पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींचनी, जो रेखा पूर्व से पश्चिम हो या पश्चिम से पूर्व खींची जाए, ऐसी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। समझ में आया? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा, उसको हम बोलेंगे अक्षांश रेखा। क्लियर? और वही हम बात करेंगे देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा के बारे में ऊपर क्या है? उत्तरी ध्रुव या उत्तर बोल सकते हैं, नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसको बोलेंगे। यहां भी वही है कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हो, उसको बोलेंगे देशांतर रेखा। एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती हो, उसको बोलेंगे देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा। यहां समझ में? अब आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखा से क्या समझते हैं या देशांतर रेखा से आप क्या समझते हैं? क्यों खींची गई अक्षांश रेखा? क्या जरूरत था इस पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा खींचना? क्या आवश्यकता था? तो ध्यान देना है दोस्तों आपको कि अक्षांश रेखा से हम लोग ये समझते हैं, अक्षांश रेखा से हम लोग ये समझते हैं, ठीक है, तापमान और जलवायु को पता लगाया जाता है। अक्षांश रेखा से क्या पता लगाया जाता है? क्या पता लगाया जाता है? जलवायु एवं तापमान का पता लगाया जाता है। वहीं देशांतर रेखा से क्या पता लगाया जाता है? देशांतर रेखा से टाइम का पता लगाया जाता है, समय का। ठीक है, किसका? समय का पता लगाया जाता है, और लोकेशन का भी पता लगाया जाता है, कौन सा कंट्री कहां पे, किस स्थान पे, ये भी पता लगाया जाता है। समझ में आया? ठीक है। अब अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा समझे। यहाँ भी डायग्राम बनाया हूं, यहाँ भी डायग्राम बनाया हूं। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। यहाँ भी पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींची गई है, जो पृथ्वी के बीच से रेखा गई है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को देखिए आप, पृथ्वी के मध्य से, पृथ्वी के बीच से जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो पृथ्वी पे बहुत सारे अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है, हाँ या नहीं? अब यहाँ पे 2, 4, 5 क्वेश्चन को समझते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। पहले इसी डायग्राम को समझ लेते हैं, तो फिर हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। इस डायग्राम को समझिए। तीसरे नंबर डायग्राम, यहाँ पे मैंने पृथ्वी की मध्य से एक रेखा खींचा हूं, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा।
बहुत सारे नाम बोलते हैं इसको, या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे पृथ्वी के सेंटर से लेकर अब एक जो है एक कोणीय एक कोण बनाया जाता है, उस कोण का नाम जो है 23.5 डिग्री होता है। अब ये 23.5 डिग्री जो देख रहे हैं यहाँ पे मिलाया गया 23.5, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा क्या है? ये एक अक्षांशी है, अक्षांशी है, ठीक है, ये एक अक्षांश रेखा है, लेकिन ये इंपोर्टेंट अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये बोलते हैं इसको कर्क रेखा कहा गया है। इसको क्या कहा गया? शुक्र संक्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर में आइए 66.5 डिग्री 66.5, इसको बोला गया आर्कटिक रेखा। क्या बोला गया? आर्कटिक रेखा। आप समझ 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है, उत्तर में है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री जो नॉर्थ में उत्तर में है, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। अब नीचे आइए, भूमध्य रेखा के नीचे जब आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री को हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा, ओके। तो यहीं पे हम बात करेंगे नीचे भी दक्षिणी गोलार्ध में 66.5, इसको बोलेंगे अंटार्कटिका रेखा या अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो आपने देखा आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा एंड अंटार्कटिका रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे ये समझाऊंगा आपको। पृथ्वी की मध्य से जो रेखा जाती है, इसको क्या कहा गया है? भूमध्य रेखा कहा गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर में जो भी पांच देख रहे हैं, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्त? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। इस बात को आप समझ लीजिए, ये भी समझ में आया? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, समझ में आ गया, ठीक है। यहां जो है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं भाई? दक्षिणी ध्रुव। यहां तक भी समझ गए, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, समझ गए? यहां तक समझ में आया, ठीक है। आइए अब समझिए चौथे 4th नंबर की डायग्राम है, आप देख रहे होंगे। ये 23.5 डिग्री जो रेखा देख रहे हैं, जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के बीच से होकर गुजरी है। भारत से बीच से होकर गुजरी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट मींस कर्क रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और उसके ऊपर में जो है 66.5 को बोलते क्या बोले? आर्कटिक रेखा। यहां मैंने कुछ लिखा हूं जो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो 0 डिग्री रेखा है यहाँ पे, अक्षांश रेखा, उसके नीचे जो है 23.5 साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब ये दोनों जो बीच वाला भाग है, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। कटिबंध का मतलब ये होता है, उन तापमान को शो करता है। कटिबंध का मतलब ये होता है, ठीक है, याद रखना है। 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री बीच वाले भाग को बोलेंगे उष्णकटिबंध, कर्क रेखा तक। फिर नीचे आएंगे 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच वाला जो भाग होगा, यहां तक, इसको बोले उष्णकटिबंध। यहां तक समझ में आया? उष्णकटिबंध कहां से कहां तक कहलाएगा? यहां तक क्लियर? अब है आइए, अब 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा और 66.5 डिग्री जो है, उसके बीच वाले भाग को बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण कटिबंध। वहीं पर 66.5 से 90 डिग्री के बीच में जो भाग होगा, कटिबंध होगा, उसको बोलेंगे शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। नीचे आइए, फिर सारे दक्षिणी गोलार्ध में जाइएगा, 23.5 डिग्री और से लेकर 66.5 डिग्री जो बीच का भाग होगा, उसको बोले हम लोग समशीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? समशीतोष्ण कटिबंध। फिर 66.5 से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो भाग होगा, उसको बोलेंगे शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। तो पहले शीत कटिबंध को समझिए। शीत कटिबंध का मतलब यह हुआ, ऐसा क्षेत्र जहां सालों भर क्या रहेगा? बिल्कुल ठंड ही रहेगा, बिल्कुल ठंड रहेगा। जैसा आपको पता है, जब उत्तरी गोलार्ध में जाता है व्यक्ति, 6 महीना रात ही होता है और 6 महीना दिन ही होता है, ठीक है ना? वो बाद में समझाऊंगा, पहले समझिए शीत कटिबंध मतलब सालों भर ठंड ही रहेगा। यहां भी ये जो समशीतोष्ण कटिबंध देख रहे हैं, समशीतोष्ण कटिबंध जो देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है
कुछ समय के लिए ठंड आएगा और कुछ समय के लिए गर्मी आएगा, उसको बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में जो भी राज्य, जो भी देश आएगा, उन देशों में क्या होगा, कुछ समय के लिए ठंड आएंगे और कुछ समय के लिए गर्मी आएंगे। फिर नीचे आइए, 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच जो भाग होगा उसको बोलेंगे समशीतोष्ण कटिबंध। वहीं 66.5 से 90 के बीच क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। अब एक एग्जांपल्स लेके समझते हैं। आपने बिहार का नाम सुना होगा या उत्तर प्रदेश का नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश जो है या बिहार जो है 23.5 डिग्री के ऊपर में है, 23.5 डिग्री के ऊपर में है और 66.5 डिग्री के बीच में है। क्या उत्तर प्रदेश में या बिहार में कुछ समय के लिए ठंडी और कुछ समय के लिए गर्मी आता है? तो इसको क्या बोलेंगे भाई, समशीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे ना, क्योंकि समशीतोष्ण का मतलब यही होता है कुछ समय के लिए ठंडी और कुछ समय के लिए गर्मी। अब आइए उष्ण कटिबंध क्षेत्र में चलते हैं। जैसा आपने केरल का नाम सुना होगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब महाराष्ट्र, ये सब राज्य का नाम सुने होंगे ना। अब इन सब क्षेत्रों में क्या है, सालों साल भर जो है ना दोस्तों गर्मी बना रहता है, सालों साल भर क्या बना रहता है, गर्मी। क्यों, क्या है, 23.5 डिग्री और 0 डिग्री जो बीच का जो भाग है नॉर्थ वाला, वो यहाँ पे क्या लिखा हूं, उष्ण कटिबंध लिखा हूं। क्या लिखा हूं दोस्तों, उष्ण कटिबंध लिखा हूं। यहां तक समझ में आया, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये समझ लिए ना। हाँ, अभी हम आपको बोलूं कि यहां एक देश है कांगो, भूमध्य रेखा पे। तो कांगो में ठंड होगा, गर्मी होगा, भूमध्य रेखा पे है कांगो। तो आप यही समझें, कांगो में तो पूरी साल गर्मी ही बना रहेगा, ठंड तो वहां हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। ठीक है, एक और देश की बात लेते हैं। ठीक है, एक और देश की बात लेते हैं। एक दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का नाम सुने होंगे। ठीक, वो मकर रेखा पे। क्या ये बताइए, ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, मकर रेखा पे किस क्षेत्र में आएगा? ये जो क्षेत्र आएगा, कुछ ये दोनों क्षेत्र में आ सकता है, भूमध्य रेखा, उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध के बीच में आएगा ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप जो भी देश जहां भी हो, यदि अक्षांश रेखा का लोकेशन पता है तो आपको अंदाजा लग जाएगा उस देश में ठंडी होगा कि गर्मी होगा। ये चारों डायग्राम शायद आपने समझ लिया होगा, समझ में आया। यदि ये चारों डायग्राम आपने देखा होगा, समझा होगा, पहले अक्षांश समझा, फिर देशांतर समझा, फिर इसका लोकेशन समझा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिका रेखा किसे कहते हैं, ये सब आपने समझ लिया होगा। फिर वहां हम लोग गए, वहां हम लोग उष्ण कटिबंध देखा, समशीतोष्ण कटिबंध देखा, शीत कटिबंध देखा। ये 5 फैक्ट आपने सीखा कि नहीं सीखा? देखिए, अब आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप करके दिखाइएगा, या मैं आपको कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं ये टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन पूछता है एक ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, एक ग्लोब पर कुल अर्धवृत्त की संख्या कितनी होगी? चौथा प्रश्न, दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है?
पांचवा प्रश्न, क्या क्या दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर हमेशा बराबर होती है? ये 5 क्वेश्चंस समझ में आए? ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, यह जो दोनों टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत बार क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक से पूछा जाता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। आज मैं बस इतना ही रखूंगा क्लास को, क्योंकि बहुत 10 से 15 मिनट में वीडियो बनाना होता है मुझे, ठीक है। वैसा टेक्निकल नहीं है मेरे पास फिलहाल, क्योंकि आपको मैं 1 घंटा का वीडियो डालूं। आप धीरे धीरे ही पेशेंस रख के आप वीडियो को देखें। तो मैंने वादा किया आपसे ना, वादा ये क्या है कि ज्योग्राफी हो कि जो भी टॉपिक है, टॉपिक लिखवा दिया, सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा, ठीक है। आप पेशेंस रखिए, थोड़ा विश्वास कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो सही लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान, ये 5 क्वेश्चन का आंसर जो है कल बताऊंगा, और आप लोग भी ढूंढ के रखिएगा, ठीक है ना। बहुत उसके बाद अक्षांश देशांतर भी कंप्लीट करेंगे। कल टॉपिक में कल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तभी ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होगा। आज पहला पार्ट्स, फिर सेकंड पार्ट्स बनेगा, फिर थर्ड पार्ट्स, 3 पार्ट्स में ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में इस 5 क्वेश्चन के आंसर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।